Hello everyone, welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. आज की वीडियो में हम अपना HTET TGT साइंस का 2019 वाला प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका पोर्शन रहता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो. उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अगर आप लोग HTET के लिए तैयारी कर रही हैं और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं देन आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज़ उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आवर क्वेश्चन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़. ये कुछ हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं जैसे CH3COOH, C6H5OH, H2CO3, H2O, देन H2C2H2. इनको हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे चारों ऑप्शंस हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं. हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन. सबसे पहले आएगा CH3COOH, देन आपका H2CO3, देन आपका C6H5OH, उसके बाद आपका H2O, लास्ट में आपका आएगा C2H2. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉनसेंस कोडॉन इन यूनिवर्सल कोड. ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन UAG. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड. ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं प्रोटोजोआ, पैराजोआ, यूट्रोस्टोमिया, देन आपका यूमेटाजोआ. इसमें से हमें बताना है ऐसा मेटाजोआ जो बिना टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के होता है. इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ पैराजोआ. सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ करेक्ट बनेगा पैराजोआ. अगर आपको हिंदी में भी देखना है तो मैंने साथ में हिंदी में भी जो है आपका क्वेश्चन पेपर लगा रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो. चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में. पैराजोआ जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्पंजेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट देम इज़ द लैक ट्रू टिश्यूज़. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है इनका कि इनमें जो प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनमें नहीं होती, उसकी कमी होती है इनमें. एंड दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्पंजेस एंड the body of these animals is permeated by the system of canals and there is no digestive cavity. ये मेन बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो इसके बारे में. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम. ये कॉलम हमें मैच करने हैं. अब एक तरफ हमें मेटल दी हुई है और एक तरफ जो है हमें कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है. एक तरफ तो हमें मेटल्स दी हुई हैं और एक तरफ हमें कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है. मेटल्स हमें दी हुई हैं एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, और इधर इसके हमें जो है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन लिखे हुए हैं. यहाँ से हमें करेक्ट जो है मैच करके बताना है कि इनकी सही मिलान करना है एक तरीके से, वो बताना है आपको. देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम का आपका इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा, मैं आपको बता दूँ. फर्स्ट एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है A. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड डिजॉल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट. बेसिकली देखिए आप एक हिंट यहाँ से ले सकते हो, क्रायोलाइट दैट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. इट मीन्स इस एल्यूमिनियम का क्या आएगा फर्स्ट वाला. उसके बाद सेकंड का है D. आयरन का आपका आएगा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद CO एंड कोक इन द ब्लास्ट फर्नेस. थर्ड ऑप्शन कॉपर का आपका बनेगा C. रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शियली एंड रिडक्शन. उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका बनेगा B. जिंक का बनेगा रोस्टिंग सेल्फ फॉलोड बाय रिडक्शन विद कोक. इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है. सेकंड ऑप्शन यह हमारा करेक्ट बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2-bromobutane रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 1,2-butene, predominantly 2-butene, predominantly 1-butene and predominantly 2-butyne. इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ predominantly 2-butene. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टू लाइट सोर्सेज आर said to be coherent if they emit light of same intensity, waves of same frequency
वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एंड लास्ट में आपका है वेव्स ऑफ सेम वेलोसिटी। सो ये देखिए आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कि कोहेरेंट सोर्स आप कब बोलोगे किसी दो लाइट सोर्स को। सो इनको हम जब बोलेंगे जब उनकी वेव जो है हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम t एज p इज इक्वल टू 3t² + 4 where p and t are in SI units. It follows that the sphere moving with a constant acceleration, variable acceleration, constant speed या फिर variable speed। तो फिजिक्स से जो है न्यूमेरिकल पूछा है इन्होंने। लीनियर मोमेंटम जो है वो हमें दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में p इज इक्वल टू 3t² + 4 और मास हमें दिया हुआ है दैट इज़ 2 kg। सो हमें बताना है एक्सेलरेशन और स्पीड को लेके कि वो कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल होंगे। सो चलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो अपनी इक्वेशन है वो लगानी है हमने। इसमें मास हमें दिया हुआ है 2 kg, p इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3t² + 4 एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ma एंड फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बस हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे दैट इज़ 3t। इट मीन्स एक्सेलरेशन की कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे, t है एंड t इज़ वेरिएबल, सो एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। सो हमारा आंसर बनेगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। डेरिवेटिव आई होप आप सबको करना आता है, बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेटिव करना है इसमें। सो हमारा आंसर आ गया वेरिएबल एक्सेलरेशन। ऑप्शंस चलिए देख लेते हैं हम। इसमें हमारा है सेकंड ऑप्शन वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो इस तरीके से जो है आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इसको लेके क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 4 स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं और इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस के बारे में ठीक है। तो ऑप्शंस चलिए रीड कर लेते हैं। इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन है इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू। थर्ड ऑप्शन है इट्स एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस एंड आवर फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए इसका मैं बता दूँ, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही बातें जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस के बारे में ठीक है। थोड़ा सा चलिए हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली स्पेसिफिक हीट होता क्या है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कोई भी हमारे पास 1 ग्राम का सब्सटेंस है तो उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कराने में जितनी हीट उसको देनी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस एंड इट इज़ गिवन बाय C। It is denoted by C and it is given by del Q upon delta T into delta M। Q आपकी जो है हीट, T आपका टेम्परेचर, M आपका मास, किलोजूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये आपकी यूनिट बन जाएगी C की। सो इसके बारे में थोड़ा सा आगे हमारे पास है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। डेल्टा T विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा टी आपका अगर यहाँ 0 है तो समथिंग बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो C आपका आ गया इन्फिनिटी। इसी तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप चेक करते हो देन डेल क्यू होता है हमारा 0, देन हमारी C की वैल्यू निकल के आएगी 0। सो C जो है कैन हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में इसकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। 2 बातें और हैं इसके बारे में, वो भी हम जान लेते हैं चलिए। When heat is absorbed by the system, Q is positive। जब सिस्टम ने हीट absorb कर ली तो Q will be positive, हीट उसने ले ली, सो स्पेसिफिक हीट विल बी पॉजिटिव। हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा ना, स्पेसिफिक हीट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T अपॉन डेल M। डेल Q डायरेक्टली है ना, तो डेल Q पॉजिटिव देन आपका C भी क्या आएगा पॉजिटिव। अगर डेल Q नेगेटिव आएगा, हीट मतलब सिस्टम ने रिजेक्ट कर दी, तो आपका स्पेसिफिक हीट विल बी नेगेटिव। सो आपका स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन दैट इज़
ऑल ऑफ द अबव। इनमें क्या बोल रहा है ये, इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। हमने चेक कर लिया कैसे 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यूज़ बनेंगी। उसके बाद इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, ये भी हमने देख लिया, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है इट्स एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस, हम किस तरीके से उसको हीट कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करेगी। सो इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पे हमारे ठीक बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज की वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। सो ये एक न्यूमेरिकल है, आपका फिजिक्स से पूछा गया। सो इसमें इन्होंने बोला है कोई पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव किया, t सेकंड पे जो है उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है और 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 150 मीटर पर सेकंड। सो जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ड्यूरिंग द t + 1th सेकंड विल बी रेस्पेक्टिवली। एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ड्यूरिंग द t + 1th सेकंड वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 125 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 125 मीटर। थर्ड ऑप्शन है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 200 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 200 मीटर। सो इसको देख लेते हैं, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। इजी सा न्यूमेरिकल है ये। सो इनिशियल वेलोसिटी देखिए हमें कितनी दी है इन्होंने, 0। इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0 और वेलोसिटी एट टाइम t कितनी हो गई, 100। सो हम सबको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन पता है हमें, v = u + at। सो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 100 एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 हमने यहाँ पुट कर दी एंड 80। सो 100 = 80। इसी तरीके से हम t + 1th टाइम पे सेम इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़। 150 = 0 + at + 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू निकल के आएगी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, देन आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 50। इसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। सो हम थर्ड जो है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज़ करेंगे, v² - u² = 2as। सो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 150, इनिशियल कितनी है 100 एंड = 2, एक्सेलरेशन है 50 × s। सो इनको सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो हमारे पास s की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है 125 मीटर। सो इस तरीके से जो है हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की वैल्यूज़ आ जाएंगी 50 एंड 125 मीटर, 50 एंड 125 मीटर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 50 एंड 125 मीटर, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।